जम्मू कश्मीर में चुनावी पारा चढ़ता ही जा रहा है। पहले फेज के चुनाव के बाद वहां की राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से लोगों को साधने का प्रयास कर रही हैं। आज अमित शाह कश्मीर घाटी के मेंढर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर उन पर हमलावर रहे, तो वहीं इस चुनावी रैली में वह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए हर युद्ध में इस धरती जम्मू कश्मीर के सैनिकों ने भारत की रक्षा की है। जब 1990 के दशक में फारूक अब्दुल्ला के कारण आतंकवाद आया, तो ये मेरे पहाड़ी, गुजर और बकरवाला भाई ही थे जिन्होंने सीमाओं पर गोलियों का बहादुरी के साथ सामना किया। यही पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फख्र करता है, नाज करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली हैं। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों के शासन को समाप्त करने जा रहा है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार, इस 3 परिवारों ने यहाँ लोकतंत्र को रोक दिया था। अगर 2014 में मोदी जी की सरकार नहीं आती तो पंचायत, ब्लॉक और जिले के चुनाव नहीं होते। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया, और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनः विचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवार ने 90 के दशक से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाया है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया है। यहाँ के युवाओं को पत्थर की जगह लैपटॉप दिया है। अब जब जम्मू कश्मीर के पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी लगातार वहाँ के मुसलमानों को नई नई सौगात देने का ऐलान कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीर में कहा, उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ईद और मुहर्रम के मौके पर वह 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे। इसके अलावा 18,000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। अमित शाह के इस ऐलान के बाद कांग्रेस और पीडीपी लगातार बीजेपी पर जुबानी हमला कर रही हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। बीते 18 सितंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, वहीं तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव के रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।